प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम बाइबल के पन्नों में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। आज हम बाइबल के इतिहास की सबसे विस्मयकारी घटनाओं में से एक के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकले हैं। जेरिको की दीवारों का चमत्कारी पतन। इस अलौकिक घटना के पीछे के रहस्य को जानने और अपने जीवन के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें। जैसे ही हम विश्वास, आज्ञाकारिता और दैवीय हस्तक्षेप की शक्ति का पता लगाते हैं, प्रेरित और उत्साहित होने के लिए तैयार रहें। इसलिए आराम से बैठें और आज की चर्चा में आपकी प्रतीक्षा कर रहे शाश्वत सत्यों को प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलें। कनान की प्राचीन भूमि में रेगिस्तानी मैदानों के बीच जेरिको का दुर्जय शहर खड़ा था। इसकी ऊंची दीवारें स्वर्ग तक पहुंचती हुई प्रतीत होती थीं। एक अभेद्य किला जो अपने निवासियों को आने वाले किसी भी खतरे से बचाता था। लेकिन उन्हें क्या पता था, एक अलौकिक शक्ति उनके अस्तित्व की नींव को हिलाने वाली थी। यह बड़ी उथल पुथल और अनिश्चितता का समय था, क्योंकि शक्तिशाली योद्धा जोशुआ के नेतृत्व में इस्राएलियों ने वादा की गई भूमि पर अपना दावा करने की कोशिश की थी। जेरिको उनके रास्ते में एक विकट बाधा के रूप में खड़ा था, जो उनका विरोध करने वालों की शक्ति और अवज्ञा का प्रतीक था। लेकिन यहोशू निरुत्साहित था। वह जानता था कि विश्वास और प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारिता से सबसे शक्तिशाली दीवारों को भी गिराया जा सकता है। और इसलिए पवित्र निर्देश के तहत उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे 6 दिनों तक हर दिन एक बार शहर के चारों ओर घूमें, अपने आगे वाचा का संदूक लेकर चले। अपने कवच पहने हुए और पवित्र अवशेष ले जाते हुए इस्राएलियों की दृष्टि ने यरीहो के लोगों के दिलों में भय पैदा कर दिया होगा। लेकिन फिर भी वे अवज्ञाकारी बने रहे, अपनी अभेद्य दीवारों के पीछे से अपने भावी विजेता का मजाक उड़ाते रहे। फिर 7वां दिन आया, किसी अन्य दिन से भिन्न। इस दिन यहोशू ने अपने लोगों को शहर के चारों ओर 7 बार मार्च करने का आदेश दिया। जब वे अपने शिकार का चक्कर लगा रहे थे, तो उनके कदमों की आवाज रेगिस्तान की रेत से गूंज रही थी। और जैसे ही उन्होंने अपना अंतिम चक्कर पूरा किया, इस्राएलियों की कतारों से एक महान जय जयकार उठी। विजय और विजय की जय जयकार, जिसने उनके पैरों के नीचे की धरती को हिला दिया। और फिर एक पल में यह घटित हो गया, मानो किसी अदृश्य हाथ से जेरिको की दीवारें ढहने लगीं। उनके शक्तिशाली पत्थर प्रभु की शक्ति के सामने मलबे में बदल गए। इजराइल के लोग अपने पुरस्कार का दावा करने और उनसे किए गए वादे को पूरा करने के अवसर का लाभ उठाते हुए आगे बढ़े। लेकिन अराजकता और विनाश के बीच कोई भी आश्चर्यचकित होने से बच नहीं सकता। उस दिन कौन सी अलौकिक शक्ति काम कर रही थी, जिसके कारण यहोशू की सेना की ताकत के सामने जेरिको की दीवारें ढह गईं? क्या यह स्वयं ईश्वर का हाथ था, जो अपने चुने हुए लोगों को उनके शत्रुओं से बचाने के लिए स्वर्ग से नीचे आ रहा था? या यह महज भाग्य की चाल, समय और परिस्थिति का संयोग था, जिसके कारण उनकी जीत हुई? उत्तर जो भी हो, एक बात निश्चित है, जेरिको के पतन की कहानी विश्वास और आज्ञाकारिता की शक्ति का एक वसीयतनामा है, और एक अनुस्मारक है कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कोई भी बाधा पार करने के लिए बहुत बड़ी नहीं है। और जैसा कि हम अपनी चुनौतियों और परीक्षणों के कगार पर खड़े हैं, आइए हम यहोशू और इजराइल के लोगों द्वारा स्थापित उदाहरण को याद रखें और इस ज्ञान को दिल से लें कि हमारे मार्गदर्शक के रूप में विश्वास के साथ हम भी सबसे शक्तिशाली दीवारों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही धूल जम गई और जीत की गूंज रेगिस्तान की हवा में धुंधली हो गई, इस्राएल के लोग उनके सामने चमत्कारी दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जहां कभी जेरिको की अभेद्य दीवारें खड़ी थीं, अब उनके भाग्य का रास्ता सर्वशक्तिमान के हाथ से साफ हो गया है। यह किसी अन्य के विपरीत विजय का क्षण था, प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं के सामने विश्वास और आज्ञाकारिता की शक्ति का एक प्रमाण। लेकिन जब उन्होंने अपने पराजित शत्रु के खंडहरों का सर्वेक्षण किया, तो यहोशू को पता चल गया कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जेरिको की विजय वादा की गई भूमि, दूध और शहद से बहने वाली भूमि, उनके सपनों से परे प्रचुरता और समृद्धि की भूमि पर दावा करने की राह पर पहला कदम था। और इसलिए कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प से भरे दिल के साथ इस्राएलियों ने आगे बढ़ने के लिए दबाव डाला। अपने नेता की दिव्य बुद्धि और उस अटूट विश्वास द्वारा निर्देशित किया जो उन्हें यहां तक लाया था। रास्ते में उन्हें कई परीक्षणों और कष्टों का सामना करना पड़ा,
लड़ाइयां लड़ी और जीत हासिल की। लेकिन इन सब के बीच उनका यह विश्वास कभी नहीं डिगा कि परमेश्वर उनके साथ थे, जो उन्हें उनके अंतिम लक्ष्य के और करीब ले जा रहा था। अंत में उस दिन केवल जेरिको की दीवारें ही नहीं गिरी, बल्कि संदेह और भय की बाधाएं भी थीं, जिन्होंने उन्हें इतने लंबे समय तक रोके रखा था। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए उन्होंने एक ऐसी ताकत और लचीलेपन की खोज की थी जिसके बारे में वे कभी नहीं जानते थे कि यह उनके पास है। एक ताकत जो सर्वशक्तिमान की शक्ति में उनके अटूट विश्वास से पैदा हुई थी। और इसलिए जब उन्होंने वादे की भूमि में जॉर्डन नदी को पार किया, तो उन्होंने ऐसा विजेता के रूप में नहीं, बल्कि विश्वास में बनी और अपने पूर्वजों के खून से सील की गई विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में किया। और यद्यपि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, वे जानते थे कि यदि ईश्वर उनके साथ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वे हासिल नहीं कर सकते। और इसलिए आइए हम यहोशू और इजराइल के लोगों द्वारा स्थापित उदाहरण को हृदयंगम करें और उनकी कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का स्रोत बने, क्योंकि अपने जीवन में हमें भी ऐसी दीवारों का सामना करना पड़ सकता है जो दुर्गम लगती हैं, बाधाएं जो हमारी सफलता की राह में बड़ी होती हैं। लेकिन अगर हम अपने विश्वास पर कायम हैं और सर्वशक्तिमान की शक्ति पर भरोसा करते हैं, तो पुराने इस्राएलियों की तरह हम भी उन दीवारों को हमारे सामने ढहते हुए देख सकते हैं, जो हमारे सपनों से परे जीत और पूर्णता का मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे ही हम जेरिको के पतन के आसपास की चमत्कारी घटनाओं पर विचार करते हैं, आइए हम केवल ढहती दीवारों के तमाशे को देखकर आश्चर्यचकित न हों, बल्कि आइए हम उन शाश्वत पाठों की गहराई में उतरें जो यह कहानी हमें प्रदान करती है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि विश्वास, आज्ञाकारिता और दृढ़ता के साथ हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। अपने जीवन में हम अक्सर संदेह, भय और अनिश्चितता की दीवारों का सामना करते हैं। ये दीवारें दुर्गम लग सकती हैं, जो हमारे सपनों और आकांक्षाओं पर छाया डालती हैं। लेकिन जैसे इस्राएलियों ने जेरिको के चारों ओर मार्च किया, हमें भी विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें जीत की ओर ले जाने के लिए एक उच्च शक्ति के मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए। जेरिको की कहानी हमें एकता और आज्ञाकारिता का महत्व भी सिखाती है। अपने विरुद्ध खड़ी बाधाओं के बावजूद इस्राएली अपने नेता की आज्ञाओं और अंततः ईश्वर की इच्छा का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। यह उद्देश्य की एकता ही थी जिसने उन्हें असंभव को हासिल करने और अपनी उचित विरासत का दावा करने में सक्षम बनाया। और हमें घटित घटनाओं में दैवीय हस्तक्षेप की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। जबकि इस्राएलियों ने परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने में अपनी भूमिका निभाई, अंततः यह उसकी शक्ति थी जिसने जेरिको की दीवारों को गिरा दिया। यह एक विनम्र अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि चाहे हम कितने भी कुशल या साधन संपन्न क्यों न हों, अंततः वह ईश्वर ही है जो हमारे भाग्य को आकार देने की शक्ति रखता है। जैसे ही हम विश्वास और खोज की अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आइए हम जेरिको की कहानी और बाइबल के पन्नों में पाए जाने वाले पवित्र हस्तक्षेप की अनगिनत अन्य कहानियों से प्रेरणा लें। आइए हम विश्वास, आज्ञाकारिता और दृढ़ता के आह्वान पर ध्यान दें, यह जानते हुए कि ईश्वर हमारे साथ है। कोई भी बाधा दूर करने के लिए बहुत बड़ी नहीं है। और हमारे सभी सम्मानित दर्शकों को हम आपको खोज और ज्ञानोदय की इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स की सब्सक्रिप्शन लें, जहां आपको बाइबल की शाश्वत सच्चाइयों से प्रेरणा, ज्ञान और प्रोत्साहन की दैनिक खुराक मिलेगी। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त करते हुए पवित्र धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करें और आध्यात्मिक विकास और पूर्णता के मार्ग पर हाथ में हाथ मिलाकर चलें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।